ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है x³ माइनस 3x, सेकंड पार्ट है थर्ड का। अब मैं आपको डेरिवेटिव टेस्ट ही बताऊंगा, क्योंकि जो सिंपल वाले हैं वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट डेरिवेटिव टेस्ट ही ज्यादा इजी वे में होगा, उसमें हमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, आप 3 कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब हम अगला स्टेप में कि फॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x को 0 अगर हम लेते हैं तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 1 एंड प्लस का 1, दो पॉइंट आ गए, माइनस 1 और एक प्लस 1। अब उसके बाद आपको सिंपली f डबल डैश ऑफ x निकाल देना है, फिर हम चेक करेंगे किस पर पॉजिटिव आ रहा है किस पर नेगेटिव आ रहा है। तो अब f डबल डैश x करो, तो ये देखो ये आपका f डैश x आया था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो 6x 0 हो जाएगा वो। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये नेगेटिव होगा, मैक्सिमम देगा, और +1 पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा, मिनिमम देगा। सिंस f डबल डैश ऑफ -1 इज लेस देन 0, सो x is equal to -1 is point of मैक्सिमा। देखो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, अब आप -1 इसमें पुट करके देखो तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 और ये +3, 3 - 1 यानी 2 हो गया। अब आपको चेक करना है f डबल डैश ऑफ +1, दूसरा पॉइंट है ना, तो f डबल डैश ऑफ, अब डबल डैश 1 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये 6 होगा, which is greater than 0, so x is equal to 1 is point of minima, point of minima, and minimum value of function -2, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू -2, क्योंकि जब आप 1 रखोगे तो 1 क्यूब इज 1, 1 - 3 इज -2, तो देखो आपको भी पता चल रहा होगा मिनिमम -1 छोटा है, -2 जो है कहाँ गया, -2 जो है वो +2 से छोटा है, यानी +2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और -2 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी x की अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप ऐसे चेक कर लेना, इसकी वैल्यू +2 से ज्यादा नहीं आ सकता और -2 से कम नहीं आ सकता। मान लो कि x को आपने 100 पुट कर दिया, चेक करो इसकी, तो 100 का क्यूब कितना होगा, 6 0 आ गया, और 100 को 3 -300, ये क्या होगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो है f(x) = sin x + cos x। बेसिकली ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है, हमें जो पॉइंट आ रहा है ना इसी के हम सराउंडिंग में देखेंगे, वो आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है f(x) = sin x + cos x, तो आप इसको लिखो और इसको डिफरेंशिएट करो, cos x - sin x, ठीक है, और उसके बाद डेरिवेटिव को 0 मान करके इसकी वैल्यू निकालो। सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, h ऑफ x लिखा है इन्होंने sin x प्लस cos x, राइट, और x की वैल्यू देखो 0 से π/2 लिखा है, यानी कि आपको 0 से π/2 के ही रेंज में लेना है, और ये ओपन इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल होगा तो होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा निकलता। तो आप इसका डिफरेंशिएट करो, h डैश ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। अब फॉर h डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा, यानी tan x इज इक्वल टू, अब ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है 0 से π/2 में जिसमें sin और cos दोनों बराबर होता है, टेबल याद करो, 45 डिग्री π/4 which belongs to 0 से π/2 ओपन इंटरवल। अगर मान लो कि 0 से पाई होता है ना,
0 से पाई, 0 से 2 पाई होता पूरा, तो एक और पॉइंट होता थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों बराबर होता है 3 पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, हाँ 3 पाई बाई 2 बिल्कुल सही है। तो अब हमारे को एक पॉइंट मिल गया, देखना है कि इस पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसके लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, x डबल डैश ऑफ x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और माइनस sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो बच्चों माइनस कॉमन ले सकते हो, sin x प्लस cos x हो गया। और आपको पता है कि अगर हम h के जगह पर पाई बाई 2, x के जगह पर पाई बाई 2 पुट करते हैं, यानी कि h डबल डैश ऑफ पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ, अब मैं आपको दिखने की जरूरत ही नहीं, ये हमेशा लेस देन 0 होगा। क्यों होगा देखो, sin पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2, ये तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आने का मतलब लेस देन 0 हो गया, वैल्यू निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, maximum value of fx is equal to fx की मैक्सिमम वैल्यू, fx की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप इस फंक्शन के अंदर x को पाई बाई 4 पुट करके देखो तो 1/√2 हो जाएगा और प्लस 1/√2, दैट आंसर इज 2/√2 और इसकी वैल्यू √2 आ गई, दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। जो आपका अगला पार्ट है वो भी सेम है, बट वो 0 से 2 पाई आ गया, तो 0 से 2 पाई में जब करोगे ना वहां भी कुछ ऐसे ही होगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में दो जगह पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है नेगेटिव में, एक सेकंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। आप इसको नोट करो, फिर मैं इसमें बता देता हूं थोड़ा सा। हो गया? अगर मान लो हमारा क्वेश्चन ये माइनस का है, फोर्थ पार्ट माइनस है, साइन माइनस कॉस, इंटरवल हो गया 0 से 2 पाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन का तो प्लस हो जाएगा, h डैश x, इसमें h नहीं इसमें f है, ये भी मैं चेंज कर दे रहा हूं, आपका f डैश x आ गया। फॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि tan x की वैल्यू -1, तो x की जो वैल्यू होगी, एक तो नेगेटिव tan होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाई 4, और एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी 2 माइनस पाई बाई 4। चेक करो दोनों ही 0 से 2 पाई के बीच में राइज करेगा, यानी कि 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। अब इन दोनों पॉइंटों पर आपको डबल डैश निकालना है, एक डबल डैश तक हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों cos का माइनस साइन हो गया और साइन का प्लस cos, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस cos रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से आगे आपको चेक करना है इन दो पॉइंटों पर, एक 3 पाई बाई 4 पर और एक 7 पाई बाई 4 पर। तो f डबल डैश ऑफ 3 पाई बाई 4 निकालो, तो माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस का cos 3 पाई बाई 4। तो बच्चों 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, वैल्यू वही होगा पाई बाई 4। कैसे करेंगे तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4, ये हो जाएगा cos, ये माइनस का ही होगा, ये भी माइनस cos पाई बाई 4, क्योंकि देखो ये माइनस था इसलिए माइनस हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब आपको दोनों की वैल्यू पुट करनी है, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो माइनस का 2/√2 आ गया, यानी लेस देन आ गया, ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, लेस देन 0 आ गया, यानी कि 3 पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, तो
देखो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब 3π/4 आप यहाँ पुट करके देखो, क्योंकि वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया है। तो sin 3π/4 की वैल्यू +1/√2 होगा और cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होगा। तो नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 2/√2 यानी √2 आएगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देखना, मेरे हिसाब से √2 आएगा। और ऐसे ही जब आप 7π/4 इसमें पुट करोगे तो 7π/4 पर ये 2π - π/4 और 2π - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा प्लस का sin π/4 और यहाँ आता है cos हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये प्लस का ही रहेगा sin π/4 नहीं cos π/4। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो 2/√2 आ जाएगा और 2/√2 जो है पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ये पॉजिटिव और जो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, तो जो आप पॉजिटिव आ रहा है ना वही उसमें नेगेटिव आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। अब आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करोगे, फोर्थ क्वेश्चन में है, बाकी इसके जो 2 पार्ट 3 पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करके देखना। अगर नहीं आता है फिर आप पूछना, मुझे बता दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है और प्रूफ करना है कि इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी ना कोई मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो ये वैसे बहुत इजी है, आपको सिंपली जो fx है उसको लो। fx जैसे मान लो कि e का पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करो, ये e का पावर x ही आएगा। अब किसी x की अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये जिसमें भी नॉट मैक्सिमा नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको अगर हम 0 मान करके x की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं। तो फॉर लिखेंगे सी देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x for which f dash of x is yes for which f dash of x is equal to 0। जैसे अगला हमारा log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x भी कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 पुट करो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जहां पर f dash x को 0 पुट करके कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा, तो उसमें लिखेंगे तो क्योंकि जो f dash x को 0 मानते हो, जो f dash x को 0 मान करके x की वैल्यू निकालते हो, वही तो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो लिखेंगे सो there is no maximum, there is no point of maxima or minima। तो ये इसके जो भी पार्ट है उसमें सब में यही होना है, डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव को 0 मानोगे, आपको x की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इस तरह से हम उसको कहेंगे कि नो मैक्सिमा नो मिनिमा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का है। हालांकि मैं इसका एग्जांपल बताया था, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि आपका सेकंड पार्ट है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, आपका f ऑफ x क्या है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और x की वैल्यू दे रखा है 0 से पाई। अब देखो ये क्लोज इंटरवल है, तो 0 से पाई अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब क्लियरली है कि इसकी 2 पॉइंट में मिल गया 0 और पाई। और हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस का sin x। अब हम क्या करेंगे, फॉर f डैश ऑफ x को 0 मानो तो x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब आप मुझे x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे ये दोनों का वैल्यू दें तो 0 हो जाए। यस, π/4। अगर ये 0 से पाई है तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर ये 0 से 2 पाई होता तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता, पाई प्लस पाई बाय 3π/4, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास 3 पॉइंट मिल गया, एक 0, एक π/4 और एक पाई। ये तीनों पॉइंटों पर हम fx की वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम। इसमें हमें कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं होती है, कोई पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम निकालेंगे f ऑफ 0, फिर निकालेंगे f ऑफ π/4, फिर निकालेंगे f ऑफ पाई। तो बच्चों 0 जब आप रखोगे तो sin 0 प्लस cos 0, और ये हमारा 1 होगा, क्योंकि sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। sin π/4 प्लस cos π/4 यानी 1/√2
sin पाई बाय 4 की वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 2 यानी 2 अपॉन में रूट 2 यानी कि रूट 2। अब मुझे बताओ रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 1 से तो बड़ा होगा ना। अब पाई को चेक करो तो sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई हालांकि आपको याद नहीं होगा 11 का हमने पढ़ा था, sin पाई 0 होता है और cos पाई -1 होता है। ये -1 आ गया। आप खुद ही बताओ कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है -1 एट x बराबर पाई और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है रूट 2 at x is equal to pi by 4. So x is equal to pi is point of minima and minimum value is -1 and x is equal to pi by 4 is point of maxima and the maximum value is root 2 and x is equal to pi by 4 is point of maxima and maximum value is root 2। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है, आप इसको ट्राई कर लेना। ऐसे ही आपका जो 6th क्वेश्चन है और 7th में भी आपको इंटरवल दिया हुआ है 6th 7th 8th 9th और 10th, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने अभी बताया उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेड है। अब आपको 10th क्वेश्चन तक पहले कंप्लीट करना है। इवन यू कैन आल्सो डू क्वेश्चन नंबर 11 12 क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट वाला ही है, 12 तक आप कर सकते हो। अब आपको मैं 2 काम दे रहा हूं। सबसे पहला नंबर तो सारे एग्जांपल्स करना है नंबर 1। नंबर 2 आपको 10th 11th 12th 13th तक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जांपल के बेस में है, दैट्स मे बी आपसे हो जाए। और उसके बाद मुझे मैसेज करोगे ग्रुप में कि किस किस क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 15 तक के 16 तक के क्वेश्चनों में कहां 16 तक का क्वेश्चन सिंपल है, उसके आगे का क्वेश्चन सब मतलब इतना से स्टैंडर्ड का है, वो मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा नेक्स्ट। तब तक आप 15-16 तक क्वेश्चन ट्राई करके मुझे बताओ ग्रुप में कि 1 से लेकर के 16 तक में और जो एग्जाम्पल है वहां तक में कहां क्या क्या प्रॉब्लम है। और मैं अभी बताया था कि एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको मेरे ऐप पर मिलेगा। मेरे ऐप मैथमेटिकल पॉइंट जो है गूगल प्ले स्टोर से, जिसने डाउनलोड नहीं किया मेरा व्यूअर वो डाउनलोड कर लो, उससे आपको सारे इंफॉर्मेशंस में मिलेंगे और कुछ उसमें फ्री के स्लॉट्स भी हैं और उसके बाद कुछ उसमें पेड हैं। जो बाहर है, जो मेरे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है वो उसको पे करके ले सकता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती है, उसको वो सब कोर्स में इंक्लूडेड होता है। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।